हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के जीएस में हम छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें से 120 क्वेश्चन कवर करा चुका हूं। तो ये हमारा छठवां या सातवां पार्ट है। तो पिछले क्लासेस को अगर नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। जितना भी कंटेंट तैयार किया गया सभी आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्जाम का छत्तीसगढ़ का जीएस को आप कला और संस्कृति की आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। सभी आपसे प्रॉपर आपका बनने लगेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते ही आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं। 120 क्वेश्चन हम कवर किए थे, तो हम 121वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा, धर्म और पूजा का गीत कौन सा है? धर्म और पूजा से संबंधित गीत कौन सा आता है? तो गौरा गीत और जमारा गीत, माता सेवा गीत और भोजली गीत, धनकुल गीत और नाग पंचमी गीत, या डी है उपरोक्त में से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये जब भी चारों ऑप्शन जो देखे हैं सभी आपको पता है, ये हमारे छत्तीसगढ़ की धर्म और पूजा से संबंधित ये सभी गीत है और धर्म से संबंधित है। इसमें धर्म और पूजा इसमें हमारे छत्तीसगढ़ की लोकल ये आपके भोजली, जमारा, माता सेवा, नाग पंचमी, गौरा गौरी, जस गीत वगैरह सभी हमारे छत्तीसगढ़ में होती है। तो ये सभी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत गायिका कौन है? या हमारी लोकल जो छत्तीसगढ़ी जो गायिका है जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तंद्रा बनर्जी, किरण अग्रवाल, आसन योगी या ममता चंद्राकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ममता चंद्राकर। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ममता चंद्राकर को आप सभी जानते होंगे। तो ये आपके छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जाने मानी गायिका हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुमान राव का संबंध कौन से क्षेत्र से है या कौन से क्षेत्र से संबंधित है? गायक है, गायन है, संगीत, नृत्य या चित्रकारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो जाने माने जो खुमान राव है हमारे छत्तीसगढ़ के पुत्र हैं खुमान राव। तो जाने माने आपके संगीतज्ञ हैं। तो संगीतज्ञ याद रखिए कि इसका कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो आपके संगीत क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध मनमोही सांस्कृतिक कार्यक्रम जो मंडली है ये आपके किसकी है? तो तीजन बाई की, शांति बाई की, रितु वर्मा, झाड़ू राम देवांगन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीजन बाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध जो मनमोहिनी सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो आपको मनोरंजन करती है, तो ये आपके तीजन बाई की सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली है। तो तीजन बाई कौन है? तो अभी सभी जानते हैं, पंडवानी गायिका। जितने भी ऑप्शन दिए सभी आपके पंडवानी गायन है। बाकी इसके बारे में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौष की रात्रि में गाया जाने वाला गीत आपका कौन सा है? या पौष के महीने में या रात्रि में गाया जाने वाला जो गीत है आपका छेरता गीत, लिंगोपैन गीत, कोठनी गीत या तारक गीत। ये तारक गीत एक प्रकार का हमारा छत्तीसगढ़ी में एक गीत है, तारक गीत, जो आपके पौष के महीने में जो रात्रि के दौरान इसको गाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाए जाने वाला जो प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो बारामासी, सवनाही, फाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फाग गीत। याद रखिए जो फाग गीत है यहाँ पे, तो ये आपके बसंत ऋतु में गाए जाने वाला हमारे छत्तीसगढ़ के गीत है। तो फाग गीत जो आपके बसंत ऋतु में, तो ये आपके ऋतुओं पर आधारित इस गीत को गाया जाता है। जैसे आपका सहुनाई गीत हो गया, फाग गीत, ये सभी ऋतुओं पर आधारित गाया जाने वाला गीत है। तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में गुरु माय किसको कहा जाता है? तो पंडवानी जो गायक होते हैं या गायिका को, बांस गीत के श्रेष्ठ गायक को, बिरहा गायक गायिकाएँ को, या जगार गायिका को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज में जो जगार जो गायिकाएँ होते हैं तो उसको गुरु माय के नाम से इनको जाना जाता है। तो सभी आपके आदिवासी समाज में देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुआ गीत प्रमुखतः किनमें प्रचलित है? या कौन से जनजाति को सबसे अधिक यहाँ पे फेमस है? तो सतनामी नारियों के द्वारा या ब्राह्मण नारियों में, गौड़ नारियों में, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सुआ गीत जो आपके प्रमुखतः है आपके गौड़ नारियों में प्रसिद्ध है। जो गौड़ जनजाति को जो आदिवासी जो है खास करके बस्तर संभाग में, तीन नारियों के द्वारा यह बहुत ही फेमस। वैसे तो छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेमस है आपका, बाकी जो बस्तर संभाग में अलग ही इसका हाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर
के दशहरा पर्व का आरंभ किस परंपरा से होता है? तो आपके करिचल कली से, कारवा झलमला से, पीथम कुदर से या काछिन गादी से। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा काछिन गादी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए बस्तर का दशहरा बहुत ही फेमस है। बस्तर दशहरा भारत में बहुत विख्यात है। लगभग सबसे लंबे समय तक 75 दिन तक ये आपका चलता है। इसमें लगभग बहुत सारी इसमें रस्म होता है और इसमें खास करके माता दंतेश्वरी पे आपका समर्पित है बस्तर का दशहरा। यहाँ पे बात करूँ तो इसके प्रारंभकर्ता कौन है या किसको जो बस्तर दशहरा ये आपका प्रारंभ किसने किया था? तो पुरुषोत्तम देव। याद रखिएगा। तो सन 1408 से 1439 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पे इससे प्रारंभ किया था इन्होंने। और यहाँ पे कितने दिनों का होता है? तो अब लगभग 75 दिन तक ये आपका होता है। इसमें 13 प्रकार के आपका इसमें जो रस्म जो अवधि होती है 13 दिन तक इसमें रस्म अलग अलग यहाँ पे होता है। इसमें प्रथम जो कार्यक्रम होता है इसको पाठ यात्रा कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो प्रथम कार्यक्रम इसको पाठ यात्रा कहते हैं। प्रथम रस्म की बात करें तो प्रथम रस्म आपका काछिन गादी है। अंतिम रस्म पूछे तो आपका लास्ट में आपका लोगों के साथ एक मुरिया दरबार लगा जाता है। और जिसको ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद रखिए पुरुषोत्तम देव इसके प्रारंभ करता है। तो बस्तर दशहरा पर्व का आरंभ कौन से परंपरा से होता है? तो ये आपका काछिन गादी से होता है। तो इसको याद रखिए अलग अलग यहाँ पे होता है। तो 13 प्रकार के इसमें रस्म इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ की आधुनिक नाट्य विद्या कौन से है? तो ढोला मारू, पनवानी, रहस्य या भगोरिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सी ऑप्शन रहस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की आधुनिक नाट्य विद्या आपका रहस्य है। याद रखिए रहस्य ये आपके हमारे छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक परंपरा का इसको प्रतीक माना जाता है। और खास करके उत्तर प्रदेश के रासलीला से यहाँ पे अधिक प्रभावित है। और आपके जो रहस्य जो नृत्य आपके सबसे ज़्यादा फेमस आपके बिलासपुर संभाग में प्रचलित है। और रहस्य के जो रंगमंच होता है ये भी पीएससी में क्वेश्चन पूछा है। जो रंगमंच होता है इसको हम बेड़ा के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और भगवान कृष्ण जी और राधा पे आपका ये रासलीला पे आधारित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं रहस्य नामक। याद रखिएगा रहस्य नामक जो लोक नाटक का सूत्रधार पत्र क्या कहलाता है? बेड़ा, रेवाराम, रसदार या करताल कहलाता है? क्या कहलाता है? ये आपका रसदार कहलाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कौन सा जो पुरातन छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र का नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो मंजीरा, चिकारा, तुरही, कांगो। तीन में से आपका जो कांगो जो वाद्य यंत्र है या हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं है। बाकी मंजीरा, चिकारा, तुरही, ढोलक, बांसुरी, तारा, टिमकी जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ की है। तो बाकी इसको देख चुके हैं। इसका डी ऑप्शन सबसे इसमें अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में पैंजन क्या है? ये आपके सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोकवाद्य है, आभूषण है या फल है या आपका नाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैंजन एक तरह का नाम सुने होंगे। तो ये आपके आभूषण है महिलाओं का। तो पैंजन आपका आभूषण जैसे आपका बिछिया, पैरी, पायल, साटी वगैरह करधनी जैसे होता है ये उसी तरह का ही आपका आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा इसको पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ी जो फिल्म है मोरसंग चलौरे में जो किस असामान्य को उभारा इसमें कहा जाएगा? इसमें किस चीज़ को इसमें हाईलाइट किया है, प्रदर्शित किया है? तो बाल विवाह को, श्रमिक पलायन को, बेरोजगारी को या प्रदूषण को? तो इसमें बताया गया श्रमिक पलायन। जैसे कोई जो मजदूर रहते हैं जिनमें खासकर मतलब काम के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह सिटी को आपके मतलब जाते रहता है। तो यही किसको जो मोरसंग चलौरे में इस मूवी को बताएगा। आप नहीं देखोगे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी छत्तीसगढ़। हम छत्तीसगढ़ के हमको देखनी भी चाहिए। तो इसका सी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे गौरा गौरी के समक्ष प्रयुक्त होने वाला जो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दफड़ा, टिमड़ी, नगाड़ा, मांदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दफड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके खास करके जो दफड़ा जो होता है आपके लकड़ी का बना होता है, मतलब इसके ऊपर में चमड़ा का ऊपर में लेप लगाया रहता है और इसके खास करके इसको कंधे में लटका के इसको बजाया जा रहा है। तो वही आपका दफड़ा, इसको चांग भी कहा जाता है। तो गौरा गौरी जो भगवान शिव जी और पार्वती पे आधारित हो गौरा गौरी, तो इसमें इस वाद्य यंत्र का इसमें उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वीरन गीत किस प्रमुख गीत का अंश है? तो कर्मा गीत, देवार गीत, ददरिया गीत या बांस गीत? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन देवार गीत। याद रखिए देवार गीत आपके जो आपके खास करके
ये घुमंतु जाति के द्वारा गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत है, तो इसको याद रखिए, जिसको हम वीरन गीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में धान का जो सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बिलासपुर। तो ये आपका धमतरी में होता है। रविशंकर जलाशय वहाँ पे बना हुआ, तो सबसे जो हम अगर सिंचाई की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र उसी के अंतर्गत आता है, और उत्पादन की भी दृष्टि से वहीं पे सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वहारा कवि के रूप में किसको जाना जाता है? तो भगवती सेन, हरि ठाकुर, विनय पाठक, मुरली चंद्राकर। तो भगवती सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्षेत्र से यहाँ पे कवि के रूप में इनको जाना जाता है, तो जाने माने कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CGPSC 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछा, मातर त्यौहार कौन मनाते हैं? जो मातर त्यौहार ये आपके हमारे छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है, किसके द्वारा मनाई जाती है? बुनकर, यादव जिसको हम राउत बोलते हैं, कृषक या मछुआरा के द्वारा। तो मातर त्यौहार ये आपका राउत जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। ये आपका जो मातर त्यौहार आपके कौन से समय इसको यादवों के द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपका जो कार्तिक का जो महीना होता है, कार्तिक का जो महीना में जो मतलब जस्ट गोवर्धन पूजा के बाद इसको मनाया जाता है। ये आपका यादव जाति के द्वारा मनाया जाता है। इसमें जो यादव जाति के द्वारा इसमें यहाँ पे ये आपके पूजा अर्चना वगैरह इसमें किया जाता है, और यहाँ के जो लकड़ी से या इनको भगवान बनाया जा रहता है, खोड़हार देव की, इन लोग इसमें पूजा अर्चना करते हैं खास करके। तो इसको याद रखिए, मातर त्यौहार। तो ये आपके राउत जाति या यादव जाति के द्वारा इसको मनाने वाला एक त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन छत्तीसगढ़ की बोलियों में नहीं आती है? तो बैगानी, विजवारी, खलटाही, कांकेर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, विजवारी, जो आपके छत्तीसगढ़ की बोलियों के अंतर्गत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पढ़ौनी भात किसे कहते हैं? तो ये आपके मामा को घर में बुलाकर इसमें भोजन कराना होता है, या घर में नई बहू के आगमन कर ये जो फर्स्ट जो खाना खिलाया जाता है वो भात है, या आपका बेटी की विदाई के समय दिया गया भोजन है, या विवाह के समय दूल्हे को कराया गया भोजन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध जो पढ़ौनी भात है आपका, जैसे घर में जैसे नई बहू आई रहती है, जो फर्स्ट टाइम जो खाना बना के खिलाया जाता है, मतलब बहू के आगमन के जो भात होता है उसी को पढ़ौनी भात कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हरेली त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? तो हरेली त्यौहार हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है, तो भादो, कार्तिक, चैत्र या सावन में। तो इसका जो करेक्ट आवन हो जाएगा, सावन के महीने में इसको मनाया जाता है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। श्रावण अमावस्या या सावन के महीने में इसको मनाया जाता है, और इसको गेड़ी पर्व भी इसको कहा जाता है। इसमें बच्चे लोग गेड़ी इसमें चढ़ते हैं, और ख़ास करके आपके विशेषकर आपके किसानों के द्वारा इसको विशेषकर मनाया जाता है। किसानों का इसको त्यौहार कहा जाता है। और हरेली त्यौहार में घर के यहाँ पे बाहर में गोबर से यहाँ पे प्रेत वगैरह भी बनाया जाता है, और इसमें खास करके नारियल फेंक प्रतियोगिता वगैरह इसमें होती है, देखे होंगे आजकल भी, अभी तक भी यहाँ पे खेला जाता है। नारियल फेंक वगैरह प्रतियोगिता इसमें रखी जाती है, तो इसको याद रखिए। इसमें जो किसान लोग यहाँ पे जो कृषि जो औजार वगैरह होते हैं, तो इसको पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोनाहा बिहान के संस्थापक कौन थे? तो मनीराम साहू, रामचंद्र देशमुख, देवदास बंजारे या दाऊ महान सिंह चंद्राकर जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दाऊ महासिंह चंद्राकर है। ये आपके सोनाहा बिहान के संस्थापक है। याद रखिए, जो संस्था है सोनाहा बिहान, इसके संस्थापक है दाऊ महासिंह चंद्राकर जी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है आपके अबुझमाड़िया, दंडामी माड़िया, परजा या प्रधान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौर नृत्य आपके कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? गौर नृत्य तो आपके दंडामी माड़िया के द्वारा इसको किया जाता है विशेष करके। और इसी नृत्य को बाइसनहार नृत्य या गौर नृत्य सब एक ही है। गौर नृत्य पूछे या बाइसनहार नृत्य तो सेम ही है। तो ये आपके माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और भैंस के सिर के समान यहाँ पे टोपी पहन के लोग यहाँ पे डांस करते हैं, और ये आपके खास करके जात्रा पर्व के दौरान इसको किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और माड़िया जनजाति यहाँ पे खास करके बस्तर क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। एक पुस्तक लिखी गई है इनके ऊपर, जिस पुस्तक का नाम है द गौर करके, वेरियर एल्विन द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो इससे दो दंडामी माड़िया द्वारा जो ये नृत्य आपका बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखें। वेरियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदर इसको नृत्य कहा गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अमझोरा क्या है? तो विवाह पद्धति है, एक पेय पदार्थ है, लोकगीत है या लोकवाद्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अमझोरा क्या है? तो ये एक आपका पेय पदार्थ है। अलग अलग जनजातियों में एक अलग अलग पेय पदार्थ है, और जैसे पेद्दा सल्फी जैसे इन लोग का पेय पदार्थ है। कोल्ड ड्रिंक इनसे बन सकते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक है। तो अमझोरा एक तरह का आपका पेय पदार्थ है जो जनजातियों के द्वारा ये पिया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स की तरह। इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।